हमें, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है। वो किसका होता है? साधु संतों का, भगवानों का बहुत बड़ा बड़ा हो रहा होता है। तो हम लोग का भी बिल्कुल आम से इंसान है, तो लेकिन जब हम तुलसी की 9 परिक्रमा करते हैं तो वो हमारा आभा मंडल भी बहुत बड़ा हो जाता है, 3 मीटर तक का फैल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि तुलसी को पहले जल देना चाहिए, ठीक है। जल देके फिर उसकी मिट्टी का तिलक करना चाहिए। तिलक करेंगे, हमारे अपना वाइब्रेशन शुद्ध होंगे, मन पवित्र होगा, और सबसे बड़ी बात की ईश्वर हमें निरोगी रखेगा। तो और इसके साथ साथ तुलसी में ऐसे कितने ही गुण हैं जो कि असाध्य रोगों से भी हमारी रक्षा कर। इसके अलावा जो शारीरिक फायदे हैं वो तो है ही है कि जैसे हम 5 पत्ते तुलसी के रोज खाते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी तेज होती है। और इसके अलावा जैसे बुखार है, मलेरिया है, तो ये रोग भी ठीक होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जैसे जिसको करंट लग गया हो, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, और वो मूर्छित हो गया, तो उसके अगर माथे के ऊपर तुलसी का रस हम ऐसे मल दें तो उसको जल्दी से होश आ जाएगा। बुखार में भी तुलसी का काढ़ा पीते हैं अदरक मिला के, तो और शहद मिला के, उससे बुखार दूर होता है, मलेरिया के लिए लाभप्रद है। तो इसीलिए हम सब ने यही संकल्प लेना है कि हम सुबह उठ के कम से कम तुलसी का पूजन जरूर, जल तो जरूर चढ़ा ही सकते हो आप लोग। ये तुलसी देवी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है और न अग्नि उसे जला सकती है, वायु से गीला सुखा नहीं सकती और पानी उसे गीला नहीं कर सकता। धन्यवाद। सभी अध्यापकों को, मेरे दोस्तों को और हमारे स्कूल में आए हुए अतिथियों को मैं आज आपके सामने संस्कृत का एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामयम्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है तब तब मैंने अपने स्वरूप की रचना की है। धन्यवाद। और हमारा और आप सभी का ये सौभाग्य है जो हम समय समय पर महापुरुषों के द्वारा इतनी अच्छी बातों को, इतने अच्छे संस्कारों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें सुनकर यहीं गवा दें, इसलिए ताकि हम उसे जीवन में उतारें। आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो युवा है, वो बहुत जिज्ञासु है। तो आपकी जिज्ञासा कहीं ना कहीं ये भी होगी कि हम संस्कार अपनाएं क्यों। क्यों का सवाल बहुत रहता है आप सभी का। तो उस क्यों का जवाब
पिछली बार भी मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको दिया था, वही कहानी मैं आज फिर दोहराता हूं, क्योंकि आप सभी बातों को सुनने के बाद उसे यहीं छोड़ जाते हो, उन्हें आचरण में नहीं उतारते। तो आचरण में संस्कार ना उतारने का नतीजा क्या होता है, बस एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये दौर है उस समय का जब भारत में सर्कस हुआ करते थे। सर्कस के लिए जंगली जानवरों को, जो हिंसक जानवर होते थे, उन्हें सर्कस करने वाले अपने इशारों पर नचाते थे। लेकिन जब देश में शेरों की संख्या बहुत कम हो गई तो सरकार ने शेर को सर्कस में इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बैन कर दिया, और जो इसका प्रयोग करता हुआ मिला उस पर दंड या फिर भुगतान स्वरूप जुर्माना उस पर लगाया गया। तो सर्कस वालों ने क्या किया, उनके पास जो शेर थे वो जंगल में छोड़ दिए। अब आप सभी ध्यान से सुनना, शेर का काम, शेर के जो संस्कार है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या, जंगली जानवर है शेर, हिंसक प्रवृत्ति का होता है। अपना पेट भरने के लिए वो शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, और शिकार इतनी आसानी से नहीं होता कि बैठे बैठे उसके पास शिकार आ जाएगा। वो शिकार करने के लिए उसके माता पिता उसे शिकार करना सिखाते हैं बचपन से ही। तो वो उसमें संस्कार सिंचित करते हैं, सिर्फ क्यों, ताकि वो इस जंगल के माहौल में अपने आप को जिंदा रख सके, अपना पेट भर सके, क्योंकि मनुष्य की या जानवर की पहली प्राथमिकता होती है उसका पेट भरना। तो पेट तो उसका सर्कस में ही भरा जा रहा था, लेकिन संस्कारों के बिना। जब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया तो 10 दिन के बाद फिर दोबारा सर्वे किया गया कि वो जो 10 शेष छोड़े गए थे उनमें से शेष कितने हैं या फिर स्वस्थ हैं, किस हालत में है, कैसी उनकी कंडीशन है। तो उनमें से 8 शेर मारे जा चुके थे, और उन शेरों को मारने वाला कोई नहीं था, वही शाकाहारी जानवर। ऐसा क्यों हुआ, संस्कारों के बिना। तो आज आप सभी जिस पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाना चाह रहे हो, जिस संस्कृति को अपना रहे हो, वो उस संस्कार के विहीन संस्कृति, जो पाश्चात्य देश है वो हमारे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। जब हम वृंदावन, मथुरा, काशी, बनारस, जहां कुंभ लगता है, वहां जब हम जाते हैं तो विदेशियों को देखते हैं कि वो किस तरीके से हमारे राधे नाम पर, राम नाम पर थिरकते हैं, शिरकत करते हैं, और साथ में उनके भजन का अनुसरण करते हैं, माला जपते हैं। उनका परिधान हमारे हिंदुस्तान के परिधान जैसा हो गया है, लेकिन हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि जिस संस्कृति में वो हैं उससे उनका विनाश निश्चित है और विनाश की राह पर है।